नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है मछरेटा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर जकरिया की वास्तविक बदलती हुई तस्वीर। आई इंडिया के कैमरे में कैद होगी हिसामपुर जकरिया प्राथमिक विद्यालय के धरातल पर शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक माहौल क्या है और यहाँ के बच्चे किस परिवेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा आपको दिखा रहे हैं कि विद्यालय कैंपस में हरियाली, सरकार वृक्षारोपण की तरफ ध्यान दे रही है। आप देख रहे हैं यहाँ आम के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ बरगद का भी पेड़ लगा हुआ है और जो है फूलों के भी पेड़, गुड़हल का है, चमेली का है, गुलाब भी लगा हुआ है। यहाँ का कैंपस जो है वो पूरी तरह से जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुसज्जित है, अच्छा है। अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ क्लास की तरफ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको आई इंडिया दिखा रहा है। ये जो है हिसामपुर जकरिया प्राथमिक विद्यालय का कक्ष है। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो है वो नंबर्स बच्चा पढ़ा रहा है बच्चों को। बहुत ही अच्छा माहौल है ये क्लास का। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बच्चा होगा। ये इससे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। आराध। क्या नाम है? आराध। आराध्य। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 1। कक्षा 1 में पढ़ते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे थे? बताओ क्या पढ़ाते हैं? हैं? 1 to 100 पढ़ा रहे थे। 1 to 100 तक पढ़ा रहे थे। अच्छा, वेरी गुड। इनको भी काउंटिंग आती है। अच्छा, केवल गिनती पढ़ा रहे थे। वेरी गुड। कोई और बच्चा गिनती सुनाएगा? ये तो पढ़ा ही रहे थे। ये तो लग रहा है कि क्लास के मॉनिटर हैं। कोई और बच्चा गिनती सुना सकता है? सुना सकते हैं? आप अपना नाम बताइए बेटा। समर सिंह। समर सिंह। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 3 में। कहाँ से आते हो पढ़ने? हिसामपुर जकरिया। अच्छा, ये हिसामपुर से। गिनती सुनाएंगे? सुनाइए। 20 से 21 से 30 तक सुनाइए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये समर सिंह थे, इन्होंने गिनतियाँ सुनाई। आइए सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम प्लीज? लोकेंद्र कटारा। लोकेंद्र कटारा जी, यहाँ आप सहायक अध्यापक के रूप में आपकी पोस्टिंग है। किस सब्जेक्ट पे है? वैसे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की रहती है कि हिंदी के हैं या मैथ के हैं? मैथ्स के हैं जी। आपकी क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? 33। उपस्थिति क्या रहती है सामान्यतः? 22, 19, 20। अच्छा, 60% प्लस उपस्थिति जी रहती है। वेरी गुड। क्या आपके स्कूल के कोई बच्चे अभी तक नवोदय विद्यालय में या विद्या ज्ञानम में आए हुए हैं? अभी तो नहीं हुआ सर, कोशिश जारी है। अच्छा, कोशिश जारी है। ये लोकेंद्र जी थे, इन्होंने बताया कि 60% प्लस उपस्थिति रहती है यहाँ के क्लास में। आपके फर्स्ट सेकंड के क्लास में जो छोटे बच्चे रहते हैं, और मैथ्स टीचर के रूप में आपका की पोस्टिंग है यहाँ पे। सर, कब से पढ़ा रहे हैं? दिसंबर 20 से ज्वाइनिंग है मेरी। फरवरी को मैंने यहाँ पे वैसे। अच्छा, हाँ, दिसंबर 20 से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन हसन गोगा जी से कहेंगे कि वो दिखाएंगे। यहाँ पे फ्रूट्स के नेम हैं, बॉडी पार्ट्स हैं और एनिमल्स के नेम हैं, गिनतियाँ हैं। ये सारे जो है वॉल पेंटिंग कराई गई है। कुछ एक योगा के भी योगासन है के तौर पे बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पे वॉल पेंटिंग कराई गई है। और पूजा करते हुए जो है वो भी वॉल पेंटिंग है। कुछ एक मैथमेटिक्स के भी जो है घटाना है, जोड़ है, गुणा है, भाग है,
त्रिभुज है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छा माहौल एक कि बच्चे देख कर सीखते हैं। छोटे बच्चे ऐसा किया, इधर वॉच है और कुछ एक इधर भी फ्रूट्स के हैं जो है वो वॉल पेंटिंग में उन्हें दर्शाया गया है। हिंदी वर्णमाला के कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा शैक्षिक माहौल इस विद्यालय का इंडिया आपको दिखा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं अगली कक्षा में। ये हिसामपुर जकरिया प्राथमिक विद्यालय का अगला क्लास है। हिंदी का पीरियड है। मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। मैम आइए बात करते हैं पहले मैम से, ये कौन सा क्लास है मैम? ये सर कक्षा 4 और 5 एक ही में है। अच्छा, क्योंकि उस रूम में गर्मी ज़्यादा लग रही थी। जी हाँ। लाइट कितने घंटे आती है? लाइट दिन में तो 2 घंटे आती है, सुबह फिर सुबह बहुत, हाँ 1-2 घंटे आती है। बहुत गर्मी लगती होगी? बहुत गर्मी लगती है सर। अच्छा, आपके 4-5 में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं विद्यालय में? विद्यालय में उसमें 4 में शायद 52 बच्चे हैं सर, और उसमें 55 बच्चे हैं। 55। उपस्थिति क्या रहती है मैम? उपस्थिति यही रहती है कि जैसे 52 में कभी 25 भी आ जाते हैं, 30 भी आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी 40 भी आ जाते हैं। जी हाँ। अब इस समय तो वो जरा चोरों वाला डर है। शुभ नाम क्या? अरे चोर। अच्छा, चोर का यहाँ भी चोर है? हाँ यहाँ भी है, इसीलिए बच्चे की संख्या इस समय बहुत ज्यादा कम हो गई है, डाउन हो गई है। केवल चोरों का भय फैलाया जा रहा है कि वास्तव अब ये सर हमने आंखों से तो देखा नहीं है। घटना नहीं हुई है? घटना नहीं हुई है। अच्छी बात है, सुरक्षित रहे सारे लोग। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सिंपी देवी शिक्षा मित्र। अच्छा, शिक्षा मित्र हैं। ये सिंपी देवी जी थी, शिक्षा मित्र हैं यहाँ पे, हिंदी पढ़ा रही हैं। आपके अनुसार 50% से ज़्यादा यहाँ पे उपस्थिति रहती है प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर जकरिया में बच्चों की। बहुत अच्छा है, ऐसा कम देखने को मिलता है। बच्चों से बात कर लेते हैं। कोई बच्चा कुछ हिंदी मैम पढ़ा रही थी, हिंदी की पोएम किसी को आती है? कोई कविता हिंदी की अपने पाठ्यक्रम की सुना सकता है? खड़े हो जाओ बेटा। चलिए इनसे बात करते हैं, ये हिंदी की कविता सुनाएंगे। बहुत अच्छे बेटा, अपना नाम बताओ। अविनेश कुमार। अविनेश कुमार, कहाँ से आते हैं पढ़ने? भट्टापुरा से। भट्टापुरा से आते हैं? हाँ सर। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से थोड़ी दूर है। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है? मैम बता रही थी कि चोरी का डर लगता है सर, कम लोग आते हैं शायद। अच्छा, कम लोग आते हैं। हाँ। ये गांव में बहुत ज़्यादा आपके गांव में है कि बच्चा चोरी हो सकता है? हाँ, आस पड़ोस में बच्चा चोरी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आप कोई कविता हिंदी पढ़ रहे थे? हाँ। कोई कविता हिंदी में अपने किताब की सुनाएंगे? हाँ सुनाइए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरह तरह, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। बहुत अच्छी बात है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। ये इस बच्चे को ये होने के बाद कि चोरी होती हैं, बच्चा चोरी होती है, कई जगहों पे तो ये भी भय फैलाया जा रहा है कि बच्चों की किडनियां निकाल ली जाती हैं, ऐसी भी स्थितियां हैं। बच्चे नहीं आते हैं लेकिन फिर भी ये बच्चा भट्टापुरवा पड़ोसी गांव से आता है। आपके गांव से बेटा कितने बच्चे आते हैं इस स्कूल में? 15-20 लोग। 15-20 बच्चा। तो इस समय 15-20 लोग आते हैं। अच्छा, कुल कितने बच्चे आते हैं? 30-35 लोग आते हैं। 30-35 बच्चे आते थे, इस समय केवल 15-20 आते हैं। मतलब 50% उपस्थिति इस भय के कारण हो गई है कि बच्चा चोरी हो रहा है। निश्चित तौर पर इंडिया ये अपील करेगा प्रशासन से कि बच्चों के दिमाग से और क्षेत्रवासियों के दिमाग से ये भय प्रशासन को समय रहते निकाल देना चाहिए, ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। आइए आपको ले चलते हैं प्रधानाध्यापक कक्ष की ओर, बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से कि कैसे उन्होंने इस व्यवस्था को मेंटेन कर रखा है। ये हिसामपुर जकरिया प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में यहाँ पे टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। ये मैम से बात करते हैं, यहाँ पे काहे के किस चीज़ के टीके लगवाए जा रहे हैं? जी नमस्ते। शुभ नाम मेरा अनीता चौधरी है। जी सर। अनीता चौधरी जी, जी सर। स्वास्थ्य विभाग से हैं? जी सर, हम स्वास्थ्य विभाग से। यहाँ पे किस चीज़ के टीके लगाए जा रहे हैं? जी सर, यहाँ कोरोना के टीके लगे जा रहे हैं और जो 10 साल से 16 साल तक बच्चे हैं उनको टिटनेस का टीका लगाया जा रहा है, लड़कियों को और लड़कों को।
अच्छा, बच्चों को कोविड के टीके नहीं लगाए जा रहे हैं? बच्चों को लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी ये जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हीं को लगाया जा रहा है। अच्छा, आप बाकी लग जाए। आप कितने दिनों से यहाँ हम तो सर साड़ी लगा रही हैं टीके? यहाँ तो सर साल भर ही हो गया, लगा ही रहे हैं। साल भर से लगा जी रहे हैं। सर। अभी आज कितने लोगों को कोविड का टीका लगाया है? जी सर, कोविड का यहाँ लग गए हैं 25 और जो टीटी वाले लग गए हैं 15-16 टीके लग गए। 15-16 टीके लगे। जी। अच्छा, अभी तो कोविड में तो ज़्यादातर बूस्टर डोज लगी है। हाँ, बूस्टर ही लग रही है, बूस्टर ही लगी है 25। बाकी फर्स्ट सेकंड डोज ही पूरे गांव में हाँ, करीब करीब हो गया। कोई बिल्कुल बीमार थे या कहीं बाहर गए हुए थे या आए नहीं। टीचिंग स्टाफ है, चाहे हाँ, जो है वो जी। शिक्षा मित्र हैं, चाहे टीचर हैं, वो सारे बूस्टर डोज लग गए हैं। जी सर, हाँ लग गए। बहुत अच्छी ये चौधरी मैम थी, स्वास्थ्य विभाग से हैं। यहाँ पे जो है टिटनेस के, कोविड के और अन्य बीमारियों के टीके लगाने का काम यहाँ पे हो रहा है। आपकी अगर बात माने तो पूरे गांव को कोविड के फर्स्ट सेकंड डोज लग गई है, अधिकांश लोगों को बूस्टर डोज भी लग गई है और अच्छी बात यह है कि यहाँ के टीचिंग स्टाफ को सबको बूस्टर डोज लग गई है। आइए आपको ले चलते हैं प्रिंसिपल रूम की तरफ। प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं कि इतना अच्छा शैक्षिक माहौल बनाने में उन्हें क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी है। गोगा साहब से मैं कहूँगा कि शौचालय उधर दिख रहा है, सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है शौचालय पे कि कोई खुले में शौच ना जाए। ये भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है जो है हिसामपुर जकरिया प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स ने। ये प्राइमरी विद्यालय हिसामपुर जकरिया विकास क्षेत्र मछरेटा का प्रधानाध्यापक कक्ष है। इसमें प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं, प्रिंसिपल साहब से बात करवाते हैं। बहुत अच्छा अपना चैम्बर विकसित किया हुआ है प्रिंसिपल साहब ने, बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल रूम की तरह। यहाँ पे महापुरुषों के चित्र भी लगाए हैं और प्रिंसिपल यहाँ कब की कौन रहा है, लगभग 2006 से मुझे लगता है पूरा यहाँ पे लगा रखा है प्रिंसिपल साहब ने। आइए आपसे बात करते हैं। सर, अपना नाम, आपका नाम प्लीज़। मुकेश दीक्षित नाम मेरा है और मैं इस समय इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर जकरिया में हूँ। इंचार्ज है। प्रिंसिपल साहब कौन है यहाँ पे? जी, छोटेलाल जी हैं। आज इसमें मेडिकल लीव पे चल रहे हैं। मेडिकल लीव पे चल रहे हैं जी। यहाँ पे कुल कितने बच्चे इनरोल हैं? 183 बच्चे इनरोल हैं। अच्छा, उपस्थिति सामान्यतः कितनी रहती है? सामान्यतः उपस्थिति 60% के ऊपर ही रहती है। 60% के जी ऊपर रहती है। सरकार इस समय जो है निपुण भारत योजना को बहुत जोर शोर से क्रियान्वित करा रही है विद्यालयों में। जी हाँ, अपने विद्यालय में उस पर क्या काम हो रहा है? निपुण पे काम हो रहा है। बच्चों को, जिस बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग से वर्क दिया जा रहा है, उनको अलग एक चिन्हित करके अलग रूम में बैठाल करके उनको सारे शिक्षण गतिविधियाँ जो कार्य होते हैं वो सब कराए जा रहे हैं और हम जल्द से जल्द निपुण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारे बच्चे काफ़ी लक्ष्य की तरफ हैं। अच्छा, निपुण भारत का जो आप लोगों को मॉड्यूल वगैरह मिलता है, प्राप्त हो गया है? जी, लिखित तौर पर? जी प्राप्त हो। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मिल रहा होगा? हाँ, ऑनलाइन भी और प्राप्त हो गया है। अच्छा, रिटर्न प्राप्त हो गया है जी। तो आपके ब्लॉक में बट गया है? अभी तो मैंने कई स्कूल्स के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, उसका मॉड्यूल नहीं ऑनलाइन मिला हुआ है। हाँ, ऑनलाइन मिला हुआ है। अच्छा, उसकी जो ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग सर होती है, एक तो जिले स्तर पर तो संभवतः हो चुकी है जी, लेकिन ब्लॉक वाइज जो अभी ट्रेनिंग किए जाते हैं वो अभी नहीं हुई है। व्हाट्सएप पे ही जी चल रहा है जी। एक चीज़ और निकल के आती है बहुत ज़्यादा इस समय, आपने मीडिया में भी देखा होगा कि बच्चों को भी बुक्स नहीं मिली हैं। जी हाँ, अभी नहीं मिली है और पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा बुकें सुनने में आ रहा है कि आ गई हैं, जल्द से जल्द मिल जाएंगी। जी, बहुत अच्छा। आप मुकेश दीक्षित जी हैं, आप जो है यहाँ इंचार्ज प्रिंसिपल हैं इस समय। प्रिंसिपल साहब अपने स्वास्थ्य कारणों से मेडिकल लीव पे हैं। यहाँ पे उपस्थिति बच्चों की 60% से अधिक रहती है। लक्ष्य निपुण भारत को बहुत प्रभावी ढंग से विद्यालय में क्रियान्वित किया जा रहा है।
जो है सारे बच्चों को लक्ष्य निपुण भारत के तौर पे उनको पढ़ाया जा रहा है। भले ही पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी सर किसी तरह से मैनेज करके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा आपका मानना है। इंडिया ने आपको प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर जकरिया की वास्तविक तस्वीर दिखाई। आपने देखा कि जो मानसिकता सामान्य तौर पर प्राथमिक विद्यालयों को, परिषदीय विद्यालयों को लेकर के आम जनमानस के दिमाग में बैठी हुई है कि वहाँ कोई शैक्षिक माहौल नहीं है, वहाँ की अच्छी बिल्डिंग नहीं है, वहाँ के अच्छे ग्राउंड नहीं है, वहाँ अध्यापकों की कमी है या उपस्थिति नहीं है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आपने देखा, आई इंडिया आपके सामने फिर लेकर के प्रस्तुत होगा एक नए विद्यालय की वास्तविक तस्वीर। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।